और मोदी सरकार तो चाहती है कि रोजाना महंगाई बढ़े, गरीब को गरीब बनाओ, अमीर को अमीर बनाओ। क्योंकि गरीब को गरीब और अमीर को और अमीर। वोट गरीब ही देते हैं, पूंजीपति तो चंद लोग हैं। टाटा, बिरला, डालमिया, जयपुरिया, सिंघानिया, मुफ्तलाल, मोदी और डाणी अंबानी, ये 12 ही घराने हैं जिसके पास देश की 75% संपत्ति के मालिक हैं ये। और अब तो पहले तो 8 और 9 घंटे काम करते थे, अब तो 10-12 घंटे काम करने के बाद भी गरीब का गुजारा नहीं चल रहा। और मोदी सरकार की नीतियों ने तो पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ बना दिया बिल्कुल। उनसे पकौड़े तलवा दिए, जूते पॉलिश करा दिए, पंचर लगाना सिखाएंगे। जी बिल्कुल, हमारा आज का मेन मुद्दा यही है कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से निजात कैसे दिलाया जाए। ठीक है, रोजाना महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी होगी, जो चलते रोजगार थे वो भी बंद कर दिए गए और नए रोजगार की उम्मीद ही खत्म कर दी है। नए रोजगार नहीं दे रहे, बल्कि ठेका सिस्टम हो गया या निजीकरण कर दिया गया। नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं पर भी कोई नया रोजगार नहीं मिल रहा। सिर्फ पूंजीपति वर्ग अपना धन कमा रहे हैं, गरीब हो गया। मजदूर और किसान की हालत बदतर होती जा रही है रोजाना। और मजदूर की जैसे रिक्शा वाला, ई रिक्शा, चाउमीन, मोमोज, पकोड़े, जलेबी, पनवाड़ी या अन्य कोई काम करने वाला है, वो तो डेली कमाता है, शाम तक अपना पेट भी नहीं भर रहा अपने बच्चों का। इतनी महंगाई है। आप घरेलू सामान की जैसे दूध है, सब्जी है, पानी भी अच्छा नहीं आता। अब तो दूध है, सब्जी है, सिलेंडर के दाम है, तेल है, उसके और भी जो खाद्य सामग्री है उसके रोजाना रेट बढ़ते रहते हैं। कोई इसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगा रही सरकार। और मोदी सरकार तो चाहती है कि रोजाना महंगाई बढ़े, गरीब को गरीब बनाओ, अमीर को अमीर बनाओ। क्योंकि गरीब को गरीब और अमीर को और अमीर, जबकि सरकार तो गरीबों की बताती है अपने आप को। नहीं, सरकार तो जो भी आएगी वो पूंजीपतियों की होती है। अगर गरीब का नाम लेगी तो उसको फिर वो चुनेंगे नहीं गरीब। वोट गरीब ही देते हैं, पूंजीपति तो चंद लोग हैं। टाटा, बिरला, डालमिया, जयपुरिया, सिंघानिया, मुफ्तलाल, मोदी और डाणी अंबानी, ये 12 ही घराने हैं जिसके पास देश की 75% संपत्ति के मालिक हैं ये। गरीब के पास क्या, गरीब तो अपनी 2 रोटी कमाएगा। और अब तो पहले तो 8 और 9 घंटे काम करते थे, अब तो 10-12 घंटे काम करने के बाद भी गरीब का गुजारा नहीं चल रहा। लेकिन एक नया रोजगार की पकोड़े तलो, वो भी तो एक रोजगार है, युवाओं को कहते हैं। देखिए, पकोड़े तलना कोई रोजगार नहीं है। ये तो पहले जो हमारे अपने बुजुर्ग लोग थे वो भी ये काम करते थे। अनपढ़ लोग थे, उन्होंने काम करने के तरीके पता नहीं थे, ना पैसा था। ये छोटा रोजगार है, अनपढ़ लोगों के लिए है। और मोदी सरकार की नीतियों ने तो पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ बना दिया बिल्कुल। उनसे पकौड़े तलवा दिए, जूते पॉलिश करा दिए, पंचर लगाना सिखाएंगे। लेकिन वो कहते हैं हमारी नीतियाँ ऐसी हैं, हमारी जो योजनाएं वो ऐसी हैं कि वो देश को आगे लेकर जाएंगी। मोदी सरकार की कोई भी योजना है वो गरीब और नौजवान, शिक्षित नौजवान तक बिल्कुल नहीं पहुंच रही। वो सारी खोखली हैं, उनसे गरीब को कोई फायदा नहीं हो, ना मजदूर को, ना किसान को, ना कर्मचारी को, कोई फायदा नहीं उसको। नहीं, सिलेंडर बताते हैं हमने दे दिया महिलाओं को, राशन की सुविधा हम दे रहे हैं इस वक्त। देखिए, सिलेंडर दे दिया महिलाओं को। जब हम उन महिलाओं से बात करते हैं जिनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला है, तो उनके पास तो रोजगार है नहीं, वो पैसे है नहीं भरवाने के लिए महीने में। वो तो फिर लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं, पैसा ही नहीं उनके पास। ना उनके बच्चों को रोजगार मिला, माँ बाप ने पैसा लगा दिया बच्चे पे, वो बेरोजगार है, घर में घूमता है या बाहर फील्ड में जाता है। और जब कहीं रोजगार करते हैं किसी फैक्ट्री में, कारखाने में या और कंपनी में, वहाँ उसका जाता है। क्योंकि 44 लेबर एक्ट खत्म करके 4 लेबर एक्ट बना दिए मोदी सरकार ने। वो किसी स्टेट में लागू हो गया, किसी में नहीं है। की थी तो कहा था कि काला धन वापस आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ा नोटबंदी का कोई भी फर्क नहीं पड़ा है नोटबंदी से। और नोटबंदी में तो रोजगार भी खत्म हो गए, बिल्कुल उजड़ गए। जो चलते हुए रोजगार थे वो बंद हो गए। खासकर वही बात बताता हूँ, जैसे जो डेली कमाने वाले लोग हैं उनके पास तो 2-2 महीने तक तो पैसा नहीं था कि सामान लाने के लिए। ठीक है, बिना बिजली के चलने वाले कारखाने होते हैं जिनमें 18 से 20 मजदूर काम करते हैं, जो बिना बिजली के चलते हैं, वो तो सारे तकरीबन 70% तो बंद हो गए। जैसे रायता बूंदी बनाते हैं, बिस्कुट बनाते हैं, ये फैन मट्ठी बनाते हैं, वो तो दोबारा चले ही नहीं। जूते पॉलिश, ये जूते के तले ठीक करते हैं, स्टील के बर्तनों को पॉलिश करते हैं। एक मिनट जी। दूसरा, जब मैंने सर्वे किया तो सर्वे में हमने पाया कि 127 बच्चों ने, जो 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे थे, नोटबंदी में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया अपना।
उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ा सके। मैंने खुद सर्वे किया, मैं गवर्नमेंट स्कूल का टीचर यहाँ पहले, ठीक है जी। और भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है, यानी 170 सरकार में बीजेपी सरकार में। दावा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जगह नहीं। नहीं, भ्रष्टाचार बीजेपी में भी और केजरीवाल सरकार में भी है। केजरीवाल में जी हाँ, मैं नापतोल डिपार्टमेंट से हूँ, बिना पैसा दे काम ही नहीं करते। जी हाँ, एक केजरीवाल सरकार में भी एक कांटा पास कराने की 100 रुपये रिश्वत है। अगर आप रिश्वत नहीं देंगे तो वो कांटा बिना चेक किए ही इंस्पेक्टर उसको रिजेक्ट कर देगा। ईमानदार पार्टी बताती है अपने आप को सबसे ज्यादा। देखो जी, ये तो मीडिया द्वारा प्रचार करवा देते हैं पैसे दे करके। खुद कहते हैं सबसे ज्यादा ईमानदार हैं हम। केजरीवाल ईमानदार, आओ मेरे साथ डिबेट में, आओ ना, मैं पूछता हूँ सवाल। गरीबों के हमने फ्री वो स्कूल के बारे में बताते हैं, ये सुधार हो गया। आइए ना, बवाना में, नरेला में, नजफगढ़ में कौन से स्कूल में सुधार हुआ है? आओ ना, हम दिखाते हैं उसको स्कूल की क्या पोजीशन है। उत्तम नगर के स्कूल दिखाते हैं, जनकपुरी को छोड़िए, पालम के स्कूल दिखाते हैं उनको, जमुना पार के दिखाते हैं, क्या सुधार है? कुछ नहीं। दिल्ली की पहली सरकार ऐसी जिसने काम किया है। जो कांग्रेस सरकार में लास्ट में बदतर हालत थी, शीला दीक्षित का जो लास्ट का पीरियड था, वैसी ही स्थिति है। नए लाइसेंस नहीं बनने ड्राइवर के, रिश्वत मांगते हैं दलाल और वो फटाफट बनवा देते हैं। केजरीवाल के राज में भी ऐसे ही है, और मोदी सरकार में तो रिश्वत है ही है। लेकिन आरोप एक दूसरे पे लगाती है, आप बीजेपी पर लगा रही है, बीजेपी आप पर लगा रही है। देखिए, ये तो जनता के लिए तमाशा है, वो उसको गलत बता रहा है, वो उसको गलत बता रहा है। अभी केजरीवाल दूसरे स्टेट में जाता है, नशे का विरोध करता है, और यहाँ दिल्ली में एक के साथ एक फ्री खोल दी, एक बोतल के साथ एक फ्री है। तो इधर तो आप ये देखिए ना, आज का जो युवा है उसके जब चारों तरफ उसको शराब ही दिखाई देगी तो कभी न कभी तो उसका मन करेगा ही। जब उसको रोजगार नहीं होगा, तनाव बढ़ेगा, तनाव दूर करने के लिए शराब की तरफ भागेगा वो, ठीक है ना। दिल्ली जैसा मॉडल हम गुजरात को भी बना देंगे, पंजाब जीत चुके हैं, अब गुजरात में उतरे हुए हैं। ये कौन सा मॉडल बना केजरीवाल ने? वही है जो कांग्रेस का बना हुआ है। हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देखो वर्चुअल स्कूल लेकर आए, जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हम उनके लिए ऑनलाइन सुविधा लेकर आए। देखिए, ठीक है जी मैडम, मैं आपकी बात से थोड़ा सा सहमत हूँ। ऑनलाइन किसके बच्चे पढ़ेंगे? जिसके पास सुविधा है, ठीक है ना। दिल्ली में वही 90% बच्चे तो गरीब लोग रहते हैं, 90%, और उस 90% में से करीब ज़्यादा नहीं तो 28%, मैं अंदाज बता रहा हूँ, सर्वे नहीं किया मैंने, 28% लोग तो ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और हवाई चप्पल या नंगे पैरों से वो जाते हैं स्कूल में। उनके पास कहाँ वो मोबाइल वगैरह होते हैं, वो जो होते हैं मोबाइल, इसका क्या नहीं है, 4G वगैरह जो नए मोबाइल आए हैं, ठीक है ना, उनके पास तो कोई सहूलियत है नहीं। और केजरीवाल ने ऐसा कोई भी दिल्ली के अंदर कोई नया फार्मूला या कुछ नहीं नया लेके आया है, वही कांग्रेस वाली नीतियाँ हैं। ये बिजली पानी फ्री करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सांप्रदायिकता पर भी आज आप आवाज़ उठा रहे हैं, देश के अंदर क्या वाकई माहौल ऐसा बना हुआ है? बिल्कुल, सनातन धर्म को ख़त्म करके हिंदू धर्म अपना रही है। हिंदू कोई भी धर्म नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म है, और हिंदू एक ग्रुप है, कुछ लोगों का एक ग्रुप है, उनका मकसद ये है गुंडागर्दी फैलाओ। बाकी आप 2024 के चुनावों को कैसे देख रहे हैं? बीजेपी जो 2024 के चुनाव में जुटी हुई है, क्या लग रहा है कि कौन जीत पाएगा, कौन किसका मुकाबला कर पाएगा? ये तो जी अभी और मुद्दे और जनता बताएगी, अभी नहीं, अभी नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर।